This story is about the Vikram and Betal. The title is First Encounter. ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है जिसका शीर्षक है पहली मुलाकात। नमस्ते, कहानी शुरू करते हैं। यह विक्रम और बेताल की प्रारंभिक कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, कर्तव्यनिष्ठता और दानशीलता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफों को सुनते और उनका निवारण किया करते थे। एक दिन महल में राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक भिक्षु विक्रमादित्य के दरबार में आया और एक फल राजा को देकर चला गया। राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को दे देता है। उस दिन के बाद से हर रोज वह भिक्षु राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वह राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन भिक्षु द्वारा दिया गया फल कोषाध्यक्ष को थमा देता। ऐसा करते करते करीब 10 साल बीत गए। एक दिन जब भिक्षु ने फिर राजा के दरबार में आकर राजा को फल दिया तो इस बार राजा ने फल कोषाध्यक्ष को न देकर वहां मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को दे दिया। यह बंदर किसी सुरक्षाकर्मी का था जो छूटकर अचानक राजा के पास आ गया था। बंदर ने जब उस फल को खाने के लिए तोड़ा तो उस फल के बीच में से एक बहुमूल्य रत्न न निकला। उस रत्न की चमक देखकर राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। राजा भी ये नजारा देख आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने कोषाध्यक्ष से इससे पूर्व भिक्षु द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछा। राजा के पूछने पर कोषाध्यक्ष ने बताया कि महाराज, मैंने उन सभी फलों को राजकोष में सुरक्षित रखवा दिया था। मैं उन सभी फलों को अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद कोषाध्यक्ष ने राजा को आकर बताया कि सभी फल सड़ गल गए हैं। उनके स्थान पर बहुमूल्य रत्न बचे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और कोषाध्यक्ष को सारे रत्न सौंप दिए। अगली बार जब भिक्षु फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा तो राजा बोले, भिक्षु, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप यह नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हैं। राजा की यह बात सुनकर भिक्षु ने उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहा। एकांत में ले जाकर भिक्षु ने राजा को बताया कि मुझे मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत है। चूंकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसलिए ये बहुमूल्य उपहार मैं तुम्हें दे जाता हूँ। भिक्षु की यह बात सुन राजा विक्रमादित्य ने उसकी सहायता करने का वचन दिया। तब भिक्षु ने राजा को बताया कि अगली अमावस्या की रात को उसे पास के शमशान में आना होगा। वहां वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला गया। अमावस्या का दिन आते ही राजा को भिक्षु की बात याद आई और वह वचन के अनुसार शमशान पहुंच गए। राजा को देख भिक्षु बहुत प्रसन्न हुआ। भिक्षु बोला, हे राजन, तुम यहाँ आए मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा। अब यहाँ से पूर्व की दिशा में जाओ, वहाँ एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में एक शीशम का विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। भिक्षु की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लाने चल दिए। महाशमशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल
शीशम के वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई दिया। राजा ने अपनी तलवार खींची और पेड़ से बंधी डोर को काट दिया। डोर कटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरा और जोर से चीखने की आवाज आई। दर्द भरी चीख सुनकर राजा को लगा कि शायद ये मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेजी से हंसने लगा और फिर पेड़ पर जाकर लटक गया तो विक्रम समझ गया कि इस मुर्दे पर बेताल चढ़ा है। काफी कोशिश करने के बाद विक्रम ने बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर टांग लिया। कंधे पर टंगे हुए बेताल ने विक्रम से कहा, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया। तू बड़ा ही पराक्रमी है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि पूरे रास्ते में तू कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम ने सिर हिलाकर बेताल की बात मान ली। इसके बाद बेताल विक्रम से बोला कि रास्ता लंबा है, इसलिए इस रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तो यह थी विस्तार से राजा विक्रम, भिक्षु और बेताल की आरंभिक कहानी। यहीं से शुरू होता है बेताल पच्चीसी की 25 कहानियों का सफर, जो बेताल एक एक करके विक्रम को सुनाता है। ये 25 कहानियां आपको इस चैनल पर आने वाले समय में जल्द ही सुनने को मिलेंगी। विक्रम और बेताल की इस प्रारंभिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक राजा को हमेशा विक्रमादित्य की तरह साहसी और पराक्रमी होना चाहिए, तभी वह अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।